अयोध्या की शांति भरी रात थी। चंदनी रात में चंदनी बिखेर रही थी और मंद मंद हवा बहुत सुकून लाई थी। अचानक एक रहस्यमय और भयंकर रूप धारण करने वाली चुड़ैल अयोध्या की ओर बढ़ रही थी। चुड़ैल का नाम लीला था। वह अपने साए के साथ चलती थी और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। लेकिन इस बार लीला का मंजिल अयोध्या का विशेष मंदिर था। उसकी भयानक शक्तियों ने उसे वहां के प्रति आकर्षित किया था। बड़े आए राम मंदिर का निर्माण करने वाले, मैं भी देखती हूँ ये लोग कैसे निर्माण करते हैं अयोध्या के राम मंदिर का। सुना है बहुत सारा खर्चा किया है इन लोगों ने राम मंदिर के ऊपर। अरे वहाँ तो मैं अपनी एक विशाल काय मूर्ति बनवाऊंगी, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग लगाएंगे थर थर कांपेंगे। अयोध्या की सड़कों पर एक बच्चा भटक रहा था। बच्चा अपनी माँ की खोई हुई तस्वीर को लेकर रो रहा था। लीला ने बच्चे की दर्द भरी आवाज सुनी और उसके पास जाकर पूछा, तू यहाँ क्यों रो रहा है बच्चा? लगता है लीला चुड़ैल के अयोध्या आने का संदेश पूरे अयोध्या से लेकर बच्चों को भी पता चल गया। शायद लीला के खौफ से इन बच्चों के मम्मी डैडी इसे छोड़कर भाग चुके हैं। ये मेरी माँ गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? क्या कहा तूने? मैं तेरी माँ को ढूंढने में तेरी मदद करूं? लेकिन उससे पहले तुझे मेरी भूख शांत करनी होगी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये कहकर चुड़ैल हंसने लगी और बच्चा चुड़ैल से बड़े प्यार से बोला, चुड़ैल जी, अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरे घर पर चलो। वहाँ पर मेरी माँ ने बहुत सारा खाना बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं आपको अपना खाना भी दे दूँगा। ओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, पर क्या करूं, मेरी भूख तो इस सब्जी से मिटती ही नहीं। मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। पर तुम चिंता मत करो, शायद तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पेट में जाकर मिल जाए। अगर मुझे खाकर आपकी भूख मिटती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़ी हो। इतना सुनकर लीला की आंख भर आई। लीला ने बच्चे की दुख भरी कहानी सुनी और उसकी मदद करने का निर्णय किया। लीला ने अपनी चुड़ैल की शक्तियों का इस्तेमाल करके माँ की खोई हुई स्थान का पता लगाया। बच्चा ने अपनी माँ को देखकर खुशी के आंसू बहाए और लीला का धन्यवाद किया। लीला ने बच्चे की माँ को वापस लाने के बाद महसूस किया कि उसके दिल में कुछ बदल रहा है। उसने अयोध्या की शांति और प्रेम का एहसास किया और उसकी भयंकर रूप में भी एक माँ की भावनाओं का सांग था। काश मेरा भी एक बच्चा हो। इतना कहकर वह अयोध्या के राम मंदिर की ओर जाने लगी। बाहर जाकर लीला ने देखा कि मंदिर का काम बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। इतना बड़ा मंदिर बना दिया, पर क्या फायदा हुआ? यह तो अब लीला के कहर से टूट टूट कर बिखर जाएगा। और वहां तो मैं बनवाऊंगी अपने एक विशालकाय मूर्ति। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे हैं। वह लीला को देखकर बड़े जोर से कहते हैं,
चल चुड़ैल, जल्दी से काम पर लग जा, बहुत समय लगा दिया। अरे अब ज्यादा सोच मत, क्योंकि तेरा जन्म ही राम मंदिर बनाने के लिए हुआ है। मैं सब जानता हूं तेरे बारे में। राम मंदिर को पूरा करके तुझे शांति प्राप्त होगी और जल्दी ही तेरा अयोध्या में नया जन्म होगा और तुझे बच्चों का प्यार भी मिलेगा। इतना सुनकर लीला खुश हो जाती है और राम मंदिर की दीवालों में काम करने लगती है। काम करते करते जल्दी ही अयोध्या को पूर्ण रूप से एक संपूर्ण मंदिर खड़ा कर देती है और वहीं पर उसको मुक्ति प्राप्त हुई और कुछ दिन बाद उसका अयोध्या में एक नया जन्म होता है। इस प्रकार लीला ने अयोध्या में नई जिंदगी की शुरुआत की और वहां के लोगों के बीच एक सच्ची मित्रता और प्रेम का पैगाम दिया। चुड़ैल की भयंकरता ने अपनी जगह से हटा दी और वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई।